हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 8 अगस्त के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट 2016 में हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 एंड उसके अमेंडमेंट के बाद। इस कमेटी का मेन पर्पस है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना। पहले ये काम सोलली आरबीआई गवर्नर करते थे, लेकिन अब 6 मेंबर्स का एक कमेटी इस प्रोसेस को लीड करती है। इस कमेटी में शामिल होते हैं आरबीआई गवर्नर, एक आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, एक आरबीआई ऑफिशियल और 3 मेंबर्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होता है और अगर टाई हो जाता है तो गवर्नर का वोट डिसाइसिव होता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने में होती है। करंट अपडेट की बात करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.50% पर अनचेंज्ड रखा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ 5.25 पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज एमएसएफ 5.75 पर मेंटेन की गई है। जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.5% पर रखा गया है। आरबीआई के हिसाब से कुछ मेजर कंसर्न्स बने हुए हैं। प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटीज इन ट्रेड और फूड इन्फ्लेशन जो वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से ट्रिगर हो सकती है। डियर एस्पिरेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस का स्टैंस 3 तरह का हो सकता है। न्यूट्रल स्टैंस, जिसमें आरबीआई फ्यूचर में रेट्स बढ़ा, घटा या फिर सेम रख सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एकोमोडेटिव स्टैंस में आरबीआई ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए रेट कट्स करने की तरफ इंक्लाइन होती है। और हॉकिश स्टैंस, जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेट्स बढ़ाने का सिग्नल होता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स पार्टिसिपेशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। ट्रंप डबल्स इंडियाज टैरिफ टू 50%। करंट न्यूज ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यूएस का कहना है कि इंडिया रशियन ओरिजिन आइटम्स इंपोर्ट करके उन्हें री एक्सपोर्ट कर रहा है, जो इनडायरेक्टली रशिया को यूक्रेन वॉर में सपोर्ट करता है। इस डिसीजन के साथ यूएस ने 21 दिन का एक नेगोशिएशन विंडो भी दिया है, जिसमें दोनों देश बातचीत करके समाधान निकाल सकते हैं। ये स्टेप यूएस की एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में देखा जा रहा है, स्पेशली क्योंकि अगस्त 2025 में इंडिया और यूएस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस होने वाले हैं। इस डिसीजन के बाद प्रेजेंटली इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स में सबसे ज़्यादा टैरिफ लेवल्स फेस कर रहे हैं, जो इन दोनों इकोनॉमीज़ के एक्सपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब आज की आखिरी टॉपिक, नेशनल हैंडलूम डे। हर 7 अगस्त को इंडिया में नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली बार 2015 में चेन्नई में ऑब्जर्व हुआ था। इस डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन को 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसका एक मेजर एम था इंडिजिनस हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करना। 7 अगस्त का दिन हम हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को सेलिब्रेट करते हैं और उनके इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करते हैं। अब थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हैंडलूम्स को राइटली लाइफलाइन ऑफ रूरल इंडिया कहा जाता है। सिंपल लूम्स, लो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादातर होम बेस्ड प्रोडक्शन, ये इस सेक्टर की खासियत है। 2019-20 सेंसस के मुताबिक 35.22 लाख हाउसहोल्ड्स इसमें एक्टिवली एंगेज्ड हैं, जिसमें 72% विमेन वीवर्स हैं, जो उनके लिए इनकम के साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी लाता है। हर वीव, जैसे बनारसी या कांजीवरम, सिर्फ फैब्रिक ही नहीं एक हेरिटेज का एक्सप्रेशन है जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल भी है। वैरायटी की बात करें तो इंडिया की हैंडलूम्स में कॉटन, खादी, जूट, लिनन से लेकर रेयर हिमालयन नेटल फाइबर तक फैब्रिक्स मिलते हैं। सिल्क जैसे तसर, मलबरी, इरी, मुगा, अहिंसा सिल्क और वुलेंस जैसे पश्मीना और कैश्मीर। रीजनल स्पेशलिटीज़ में राजस्थान का टाई एंड डाई, ओडिशा का बुमकाई और वेस्ट बंगाल का जमदानी जैसे डिज़ाइंस शामिल हैं। हर हैंडलूम प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होता है। ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड का 95% हैंड वोवन फैब्रिक इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती है। 2024-25 पे एक्सपोर्ट्स के टॉप डेस्टिनेशंस रहे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेदरलैंड्स, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इस डिमांड का सीक्रेट है क्राफ्ट्समैनशिप के साथ इको फ्रेंडली इमेज।
और सरकार भी हैंडलूम सेक्टर को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर फंडिंग 2020-21 के 219 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 367 करोड़ हो गई है। अगर की स्कीम्स देखें तो इसमें नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सस्टेनेबल ग्रोथ सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जो सब्सिडाइज्ड यार्न प्रोवाइड करती है, और मुद्रा लोन जैसे स्कीम शामिल है जो लो इंटरेस्ट क्रेडिट देते हैं। ये एफर्ट्स इंश्योर करते हैं कि हैंडलूम सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और हेरिटेज प्रिजर्वेशन का मीडियम भी बना रहे हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज पेटिशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीसी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।